एक सवाल जो जिंदगी बदल सकता है, एक सवाल है और इसका जवाब सिर्फ अपने दिल से देना। क्या तुम्हारा ध्यान अक्सर खुद से ज़्यादा दूसरों पर होता है? कोई तुमसे आगे निकल गया, कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कोई ज़्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है और तुम अंदर से टूट जाते हो। फिर तुम खुद से पूछते हो, मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कुछ कमी है? और यही से इंसान खुद को धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों की ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है, उसी दिन उसका खुद का रास्ता धुंधला होने लगता है। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग हार इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है। लोग हार रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ है। दिमाग हर वक्त कहीं और भाग रहा है, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी की लाइफ पर, कभी किसी की सक्सेस पर, कभी किसी की ओपिनियन पर, और इसी बीच इंसान खुद से दूर होता चला जा रहा है। लेकिन आज जो बात तुम सुनने वाले हो, अगर उसे सच में समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज़्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए, कई बार सही जगह फोकस ही होना चाहिए। फोकस का असली मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है हर चीज़ छोड़ देना, फ़ोन मत चलाओ, लोगों से मत मिलो, बस काम ही काम करो। लेकिन असली फोकस ऐसा नहीं होता। फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना। फोकस का मतलब है यह तय करना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या सिर्फ शोर है। क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती, हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, हर राय ज़रूरी नहीं है, हर इंसान ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका सपना ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ ज़रूरी है, आपका भविष्य ज़रूरी है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन उसका समय बर्बाद होना कम हो जाता है। सबसे बड़ी गलती तुलना। आज की सबसे खतरनाक आदत है तुलना। सोशल मीडिया खोला, किसी की नई कार, किसी की नई नौकरी, किसी का बॉडी, किसी की शादी और किसी की सक्सेस, और फिर इंसान अपनी ज़िंदगी को छोटा समझने लगता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम किसी की पूरी कहानी नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ उसका हाईलाइट देख रहे हो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी लड़ाई से गुजरा होगा। किसी के पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, किसी के पास नाम है लेकिन रिश्ते नहीं है, किसी के पास फॉलोवर है लेकिन खुशी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ चमक दिखाती है और इंसान उस चमक से खुद की ज़िंदगी अंधेरा समझने लगता है। याद रखना, दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी कीमत तय करना सबसे बड़ी गलती है। फोकस क्यों टूटता है? आज का इंसान का ध्यान टिकता ही नहीं। 5 मिनट पढ़ाई, फिर फ़ोन, 5 मिनट काम, फिर इंस्टाग्राम, फिर किसी की स्टोरी और फिर किसी की लाइफ, और दिन खत्म। काम अधूरा है, दिमाग थका हुआ है, दिल परेशान है। इसका कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन आधुनिक समस्या का सबसे बड़ा चोर है। ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि सिर्फ टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया और आधा घंटा निकल गया। फ़ोन गलत नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल का फ़ोन खतरनाक है। क्योंकि फ़ोन सिर्फ समय नहीं चुराता, वह आपका फोकस चुराता है। और जिस इंसान का फोकस चला गया, उसकी दिशा भी चली जाती है। आज ज़्यादातर लोग थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो थके हुए हैं क्योंकि उनका दिमाग हर समय बिखरा हुआ रहता है। दिमाग आसान चीज़ों को क्यों चुनता है? क्योंकि दिमाग का डिस्टेंट खुशी पसंद है। फ़ोन तुरंत टॉपिनिक देता है, मेहनत तुरंत रिजल्ट नहीं देती, इसलिए दिमाग आसान रास्ता चुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने ध्यान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और ध्यान भी एक मसल की तरह होता है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होगा। फोकस बढ़ाने का पहला नियम, ज़बरदस्ती मजबूत बनने की कोशिश मत करो। इन्वायरमेंट बदलो। अगर पढ़ना है, फ़ोन दूर रखो। अगर काम करना है, नोटिफिकेशन बंद करो। अगर ज़िंदगी बदलनी है, डिस्ट्रैक्शन कम करो। क्योंकि फोकस इमोशनल से नहीं, इस सिस्टम से आता है। एक समय में एक काम। आज लोग मेडिटेशन को टैलेंट समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मेडिटेशन का फोकस का दुश्मन है। जब दिमाग एक साथ कई चीज़ों में जाता है तो किसी भी चीज़ में गहराई नहीं बनती। इसलिए एक समय में एक काम करो। जब पढ़ो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो सिर्फ काम करो, जब आराम करो बिना गिल्ट के आराम करो। यही असली बैलेंस है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कभी स्थायी होता ही नहीं। मोटिवेशन मौसम की तरह होता है,
कभी बहुत हाइट तो कभी बिल्कुल खत्म। अगर जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन पर चलती तो दुनिया में कोई भी इंसान लगातार सफल नहीं हो पाता। असली ताकत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मन हो या ना हो। यही फर्क बनता है। हारने वाले लोग मोड़ पर चलते हैं, जीतने वाले लोग रूटीन पे चलते हैं। रूटीन की ताकत। रूटीन जिंदगी आसान बनाता है। जब हर दिन आप यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है, तो दिमाग कम थकता है। इसलिए छोटी छोटी आदतें बनाओ। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करना, रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठना। धीरे धीरे यही आदतें आपकी पहचान बन जाती है। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा जाल। बहुत लोग शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हर चीज़ पहले क्लियर करना चाहते हैं। पहले पूरा प्लान बनाऊंगा, पहले सब सीख लूँ, पहले सही समय आएगा। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। काम करते करते रास्ते साफ हो जाते हैं। धीरे चलो लेकिन रुको मत। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। महीना जिम फिर शिकायतें, बॉडी नहीं बनी। महीने काम फिर शिकायतें, पैसे नहीं आए। लेकिन जिंदगी में असली बदलाव धीरे धीरे होता है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता। हर बड़ी चीज समय मांगती है। पेस्टिक की असली ताकत। पेशेंस का मतलब इंतजार नहीं, पेशेंस का मतलब है रिजल्ट ना दिखने पर भी काम करते रहना। यही असली ताकत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हारते नहीं, वो बस जल्दी रुक जाते हैं। सेल्फ डूब, अंदर का दुश्मन। सबसे खतरनाक आवाज़ बाहर की नहीं होती, सबसे खतरनाक आवाज़ अंदर की होती है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और यही सवाल इंसान को शुरू होने से पहले हरा देता है। लेकिन याद रखना, कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं होता। कॉन्फिडेंस काम करते करते आता है। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस बड़े बड़े भाषणों से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है छोटे वादे निभाने से। जब आप खुद से कहते हो मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा और फिर सच में पढ़ते हो, तब अंदर से आवाज आती है हाँ मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। यही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर आप चुप रहोगे लोग कहेंगे डरपोक है। अगर आप बोलोगे लोग कहेंगे ज़्यादा बोलता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कई बार सबसे मजबूत जवाब साइलेंट होता है। काम करो, शांत रहो और रिजल्ट को बोलने दो। कॉन्स्टिट्यूशन छोटी चीज़ों को जिंदगी बदल देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रोज बहुत ज़्यादा करना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा करना लेकिन रुकना नहीं। 10 दिन जोश काम करना छोड़ देने से बेहतर है 300 दिन थोड़ा थोड़ा काम करना। धीरे धीरे वही इंसान सबसे आगे निकल जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है आप खुद काफ़ी हो। अगर आज आप कमज़ोर हो तो इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ। अगर आज आप पीछे हो तो इसका मतलब हार नहीं पाई। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अभी सफ़र में हो। आज अगर आपने फैसला कर लिया अब मैं खुद पर फोकस करूँगा, तो समझ लो बदलाव शुरू हो चुका है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, लोग आगे निकलते रहेंगे, मन कई बार टूटेगा, लेकिन तुम बस एक काम करना, खुद पर फोकस रखना। धीरे चलना लेकिन रुकना मत, शांत रहना लेकिन हारना मत। क्योंकि एक दिन वही लोग जीतेंगे जो खुद को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं भागेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।